हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है विनर एकेडमी टीचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग संस्कृत के चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, जिसका नाम है व्याघ्रपति कथा। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 तक का हिंदी अर्थ पढ़ लिए थे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट कर चुके थे। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो संस्कृत के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि संस्कृत के पेपर में 100 में से 100 लाइएगा। चलिए बिना समय गवाए इस चैप्टर का हिंदी अर्थ पढ़ना स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसका कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्याघ्रपति कथा। व्याघ्रपति कथा यानी व्याघ्र मतलब बाघ, बाघ, पथिक मतलब राही। पथिक मतलब राही यानी पथ पर जो चलता है उसी को राही बोलते हैं, यानी पथ से गुजरने वाला, रास्ता से जाने वाले को पथिक बोलते हैं। और कथा मतलब कहानी। बाघ और राही की कहानी है इस चैप्टर में। चलिए हम लोग इस चैप्टर का सबसे पहले परिचय इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो देखिए, यह पाठ नारायण पंडित द्वारा लिखे गए हैं। जो व्याघ्रपति की कथा है यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो नारायण पंडित द्वारा। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन याद रखिएगा। लिखे गए हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ नामक भाग से लिया गया है। यह जो पाठ है, कौन सा पाठ? व्याघ्रपति की कथा। यह किसके द्वारा लिखा गया है? नारायण पंडित द्वारा लिखे गए हितोपदेश नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ नामक भाग से लिया गया है। ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिए, हितोपदेश में बच्चों के मनोरंजन और नीति शिक्षा के लिए अनेक कहानी पशु पक्षियों से संबंधित सुनाया गया। जो हितोपदेश ग्रंथ है, जो नीति कथा ग्रंथ है, जिसका राइटर कौन है? नारायण पंडित है। उसमें बच्चों के मनोरंजन के लिए पशु पक्षियों से संबंधित कहानी सुनाया गया है। आगे देखिए, प्रस्तुत कहानी में लोभ का दुष्परिणाम दिखाया गया है। जो प्रस्तुत कहानी है, प्रस्तुत कहानी का नाम है व्याघ्रपति की कथा। उसमें लोभ लालच का दुष्परिणाम दिखाया गया है। पशु पक्षियों की कहानियों का मूल्य मानव शिक्षा के लिए बहुत ही अधिक होता है, ऐसा इस कहानी से मालूम होता है। चलिए हम लोग इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस चैप्टर का परिचय पढ़े, इंट्रोडक्शन पढ़े, अब हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, यहाँ से आपके पेपर में 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई बूढ़ा बाघ स्नान करके हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे बोल रहा है। इस कहानी में बताया जा रहा है कि एक बूढ़ा बाघ था, स्नान करके तालाब में, और तालाब के किनारे बोल रहा है। क्या बोल रहा है? रे रे पथिक। पथिक मतलब रास्ते से कोई गुजर रहा था, उसी को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? रे रे पथिक, यह सोने का कंगन ले लो। बाघ बोल रहा है तालाब में स्नान करके पथिक से, क्या बोल रहा है कि सोने का कंगन ले लो। उसके हाथ में सोने का कंगन था। तब लोभ से आकर्षित किसी पथिक ने सोचा, तब लोभ आ गया, सोने का कंगन से लोभ आ गया किसी पथिक को, और उसने सोचा। क्या सोच रहा है? देखिए, भाग्य से ही ऐसा संभव होता है, किंतु इसमें जान जोखिम होने से हाथ नहीं देना चाहिए। क्योंकि वो सोच रहे हैं, पति क्या सोच रहे हैं कि भाग्य से ही ऐसा संभव होता है, ऐसा लाभ अवसर कभी कभी मिलेगा, किंतु इसमें जान जोखिम होने से हाथ नहीं देना चाहिए। क्योंकि क्यों सोच रहे हैं? तो देखिए, क्योंकि अनिष्ट को देखते हुए, अनिष्ट मतलब हानि को देखते हुए लाभ होने पर भी अच्छी गति नहीं होती। जैसा विष के संपर्क में रहने से अमृत भी मृत्यु के कारण बन जाता है। वो सोच रहे हैं अगर जो बाघ ही ऑफर दे रहा है, क्या ऑफर दे रहा है कि यह सोने का कंगन ले लो, तो वो सोच रहे हैं कि इसमें जान जोखिम होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि हानि को देखते हुए भी जब लाभ हो रहा हो तो वह अच्छी गति नहीं होती है, क्योंकि विष के संपर्क में रहने पर अमृत भी मृत्यु के कारण बन जाता है। आगे देखिए, किंतु
हमेशा धन प्राप्ति में संदेह ही रहता है, इसीलिए थोड़ा सोच लेता हूँ। कौन सोच रहा है? पथिक, जो राही है, जो रास्ता से गुजर रहा था वही सोच रहा है। सुनाकर बोला, कौन बोला? पथिक बोला, तुम्हारा कंगन कहाँ है? किससे बोला? बाघ से बोला, वह राही। बाघ हाथ फैलाकर दिखाता है। पथिक ने कहा, तुम हिंसक पर कैसे विश्वास करूं? जो राही है वो बोल रहा है उस बाघ से कि तुम हिंसक जानवर हो, तुम पर कैसे विश्वास करूं? तो बाघ ने क्या बोला, देखिए। बाघ ने कहा, सुनो रे पथिक, प्रारंभ में जवानी के दिनों में मैं बहुत दुराचारी था। वो जो बाघ है वो बोल रहा है कि मैं जब जवान था उस समय मैं बहुत दुराचारी था। अनेक गाय और मनुष्यों का वध करने के कारण मेरे पुत्र और पत्नी मर गई। वो बाघ जो है उस पथिक से बोल रहा है कि मैं बहुत सारे गाय को मारा था जवानी के दिनों में और मनुष्यों का वध किया, जिसके कारण मेरे पुत्र और पत्नी मर गई। मैं वंशहीन हूँ। तब तब कोई धार्मिक आदमी ने मुझे समझाया कि आप दान धर्म करें। तब उनके उपदेश से मैं स्नान किया हुआ दाता बूढ़ा बोल रहा है कि मैं वंशहीन हूँ, मेरे पुत्र और पत्नी मर गई और मुझे कोई धार्मिक आदमी ने समझाया कि आप दान कीजिए, तो मैं उन्हीं के उपदेश से, कौन बोल रहा है? बाघ, स्नान करके मैं बूढ़ा दाता गला नख गला हुआ नख और दंत वाले कैसे विश्वास करने योग्य नहीं हो। वो बोल रहा है कि बाघ क्या बोल रहा है पथिक से कि मैं पुत्रहीन हूँ और मेरी पत्नी मर गई है, मैं वंशहीन हूँ और मुझे कोई धार्मिक आदमी ने समझाया है कि आप दान कीजिए, इसी के वजह से मैं दान कर रहा हूँ यह सोने का कंगन, इसीलिए आप हम पर विश्वास कर सकते हैं। आगे देखिए, और मैं धर्म शास्त्र भी जानता हूँ। कौन बोल रहा है? बाघ बोल रहा है। सुनो, सुना रहा है, क्या सुना रहा है? हे अर्जुन, दरिद्र को धन दो, धनी को धन मत दो। रोगी को दावा देना उपयोगी है, निरोग को दावा देना व्यर्थ है। वो बाघ जो है उसे धर्मशास्त्र बताया, पथिक को क्या बताया कि हे अर्जुन, दरिद्र को धन देना चाहिए, जो गरीब है उसी को धन देना चाहिए, धनी को धन कभी मत देना चाहिए, रोगी को देना चाहिए, निरोग जो है उसको दावा देना व्यर्थ है। कौन बोला? बाघ। और देखिए, और भी एक और सुनाया, क्या बोला? दान उसे देना चाहिए जिससे उपकार न कराया जाए। बाघ बोल रहा है कि दान उसे दीजिए जिससे उपकार न करवाया जाए, अच्छी जगह पर, अच्छे समय में और अच्छे आदमी को दिया हुआ दान सात्विक होता है। वो बाघ बहुत सारे धर्मशास्त्र बताए, क्या बताए कि दान उसे दे जो जिससे उपकार न कराया जाए, फिर अच्छी जगह पर, अच्छे समय में और अच्छे आदमी को जो दिया हुआ दान होता है वह सात्विक दान होता है। यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि सात्विक दान किसे कहते हैं। तो सात्विक दान किसे कहते हैं? तो अच्छी जगह पर, अच्छे समय में और अच्छे आदमी को दिया हुआ दान सात्विक दान कहलाता है। यहाँ से क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट को देखिए आगे। इसीलिए इस तालाब में स्नान करके सोने का कंगन ले लो। वो बाघ बोला कि मैं जो है इतना सब धर्मशास्त्र आपको बताया, मैं विश्वास करने योग्य हूँ, इसीलिए आप इस तालाब में स्नान करके इस सोने का कंगन ले लीजिए। तब जैसे ही यह उसके वचन पर विश्वास करके लोभ के से तालाब में स्नान करने के लिए प्रवेश करता है, वैसे ही महान कीचड़ में फंस जाता है। कौन महान कीचड़ में फंस जाता है? वो जो पथिक था वो बाघ पर विश्वास कर लिया जब ये सारे धर्मशास्त्र सुनाए, तो वैसे ही वो जैसे ही तालाब में प्रवेश किए नहाने के लिए, वैसे ही जो पथिक थे वो कहाँ फंस गए? महान कीचड़ में फंस गए। कीचड़ में फंसे देखकर बाघ ने कहा, क्या कहा? अरे आप अरे आप गहरे कीचड़ में फंस गए, रुकिए मैं आपको निकाल देता हूँ। ऐसा कहकर धीरे धीरे उसके निकट जाकर उसे बाघ ने पकड़ लिया।
जब पथिक था वो लोभ से तालाब में गया, तैसे ही वह कीचड़ में फंस गया। तब वो बाघ बोला कि अरे आप महान कीचड़ में फंस गए हैं, रुकिए मैं आपको निकाल देता हूँ। और धीरे धीरे निकट जाकर बाघ ने उसी को पकड़ लिया। किसको? पथिक को। वह पथिक सोच रहा है, क्या सोच रहा है आप देखिए। जिसका इंद्री और मन बस में न हो, उसकी सारी क्रिया हाथी के समान जैसे होता है। वो पथिक क्या सोच रहा है कि जिस आदमी का, जिस व्यक्ति का इंद्रिया और मन बस में न हो, उसकी सारी क्रिया हाथी के स्नान जैसा होता है। और सुंदर को अलंकारों से लादना और क्रिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप होता है। ऐसे वो पथिक सोचा मन में। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप होता है? तो क्रिया के बिना। फिर पूछा जाता है कि जिसकी इंद्रिया और मन बस में न हो, उसकी सारी क्रिया किसके समान जैसा होता है? तो हाथी के स्नान जैसा होता है। यह ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन। आगे देखिए। ऐसा सोचते हुए पथिक को बाघ ने पकड़ लिया और खा गया। देखिए, लोभ के कारण वो पथिक जब सोने का कंगन बाघ दे रहा था, वो तालाब में गया स्नान करने, उसके वजह से फंस गए और बाघ ने पकड़ लिया और खा गया। इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है? जैसे कंगन के लोभ में पथिक गहरे कीचड़ में फंस गया और बूढ़े बाघ ने पकड़कर मार दिया। इसलिए इस कहानी से, यह जो कथा है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि लोभ नहीं करना चाहिए, नहीं तो लोभ के कारण हमें जान जोखिम भी पड़ सकता है। इसीलिए यह जो कथा है, कौन कथा है? व्याघ्र पथिक कथा। यह बाघ और पथिक की कहानी है। इसकी हिंदी अर्थ आप लोग याद रखिएगा, तो मैं आपसे गारंटी लेता हूँ कि सभी क्वेश्चन, टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने सारे आएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख ले रहे हैं कि कैसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग केवल और केवल हिंदी अर्थ याद रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्याघ्र पथिक कथा। पहला क्वेश्चन है, व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार कौन है? अभी बताए थे व्याघ्र पथिक कथा कहाँ से लिया गया है? नारायण पंडित द्वारा हितोपदेश नामक मित्र लाभ नामक खंड से लिया गया है। तो इसके रचनाकार कौन हुए? नारायण पंडित। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया? तो मित्र लाभ खंड से लिया गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सभी इसके हिंदी अर्थ से ही क्वेश्चन है। इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला देखिए। कुत्र तौ कंगनम, यह किसने कहा? तो देखिए, कुत्र तौ कंगनम यानी कि का अर्थ हुआ कि तुम कंगन ले सकते हो। कौन बोला था? बूढ़े बाघ ने बोला था। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे देखिए। कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? तालाब के किनारे जो कुश यानी सोने का कंगन था, उसको लेकर कौन बोल रहा था? तो व्याघ्र बोल रहा था। व्याघ्र मतलब बाघ बोल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया? तो किसके द्वारा मारा गया? बूढ़े बाघ द्वारा मारा गया। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्याघ्र के हाथ में क्या था? तो जो बाघ था उसके हाथ में क्या था? तो सोने का कंगन था। सोने का मतलब संस्कृत में होता है स्वर्ण कंगन। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हितोपदेश का अर्थ क्या होता है? हितोपदेश का अर्थ है, ऑप्शन देखिए, हित का उपदेश, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पथिक को किसने मारा? पथिक मतलब जो राही था, उसको किसने मारा था? तो बाघ ने मारा था। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पथिक कहाँ फंस गया? तो पथिक कहाँ? गहरे तालाब में फंस गया था, कीचड़ में। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्याघ्र पथिक कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? तो क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? कि लोभ होने पर यानी ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन लोभ से प्रभावित हुआ? तो जो राही था यानी पथिक था, वही लोभ से प्रभावित हो गया। तो इसमें ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा, पथिक। आगे देखिए। कौन वंशहीन था?
इसमें जो जो कहानी है, इस कहानी में कौन वंशहीन था? तो व्याघ्र। व्याघ्र मतलब बाघ जो था वो वंशहीन था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? क्रिया किसके बिना भार स्वरूप होता है? तो ज्ञान के बिना जो होता है वो क्रिया भार स्वरूप होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दानशील कौन था? जो दान करने वाला था वो कौन था? तो बाघ था, यानी व्याघ्र था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो नारायण पंडित द्वारा लिखे गए हितोपदेश नामक ग्रंथ से लिया गया है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुराचारी कौन था? तो जो दुराचारी था वो कौन था इसमें? तो बाघ था। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? तो देखिए, किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? जो जीव हिंसक हो उसी जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृद्ध, वृद्ध मतलब बूढ़ा, व्याघ्र यानी कि बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? तो सोने का कंगन यानी स्वर्ण कंगनम। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? तो जब जो लोग लोभी होते हैं यानी लालच करते हैं, उन लोगों को, मनुष्य को लोभ जो होता है मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस चैप्टर का हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।